गेतलसूर डैम में लग रहे सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों एवं मछुआरों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा जीवन यापन का मुख्य कार्य डैम से मछली पकड़ना है और हमारे जीवन यापन का यही एकमात्र मुख्य स्रोत है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सोलर पावर प्लांट लग जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारी पलायन की स्थिति बन जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि मछुआरा समाज को सरकार उजाड़ना चाहती है, इसे हम कतई नहीं होने देंगे। इसी कारण हम सब ग्रामीण एकजुट होकर पावर प्लांट का विरोध करते हैं। सर क्या मामला है, ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं? यह है मामला ये है कि यहाँ पे सरकार का एक प्रोजेक्ट है, सोलर प्लांट लगना है ये गेतलसूर डैम, और वही जो एजेंसी काम ली है वो काम शुरू करने आई थी, लेकिन यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं जो यहाँ पे अपना मछली पालन का काम करते हैं, उन लोगों को ये मिथक है कि इससे हम लोग को लॉस होगा, जी जी, हम लोग का रोजी रोजगार मारा जाएगा। विरोध कर रहे हैं नहीं लगने का। विरोध मतलब सरकार क्या बोल रही है आप लोग का? कहाँ बोलेगी, ये लोग सब मिलल मिसल है तो खाली हौसला देते हैं कि टाइम 8 दिन का टाइम लेता है, लेकिन नहीं हम लोग को न जानकारी मिलता है न कुछ नहीं, और काम चालू कर देता है। जबकि हम लोग एक शुरू से विरोध कर रहे हैं कि वैसा मत कीजिए, हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, थोड़ा गरीब को ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं ध्यान दे रहा है कोई ध्यान। तो अभी वीडियो साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, तो क्या बोले आप लोग को? वो बोले हैं कि 8 दिन के बाद में राजेश कच्छप जी और संजय सेठ जी को दोनों को बुला के फैसला कर लो, उसके बाद फिर काम चालू होगा। तो ये जो आप सोलर प्लांट जो लग रहा है, तो ये राजेश जो यहाँ के जो विधायक है राजेश कच्छप जी, तो उनको खबर दिए थे कि नहीं? हम लोग सबका पास गए हैं, राजेश कच्छप का भी पास गए हैं, संजय सेठ का भी पास गए हैं, सबका पास हम लोग जाके। तो राजेश कच्छप जी और संजय सेठ जी क्या आश्वासन दिए थे आप लोगों को? खाली आश्वासन दिए हैं कि हाँ मीटिंग करेंगे, लेकिन अब देखते हैं, फिर जाएंगे, फिर बुलाएंगे। हम लोग का काम है। ये आप लोग कब गए थे उनसे, कब बातें किया, कब भेंट मुलाकात हुआ था उससे? राजेश कच्छप से कल भेंट हुआ है। अच्छा। और अचानक यहाँ काम चल रहा है, हम लोग थोड़ी जान रहे थे कि यहाँ दूरा तक काम होगा। तो ग्रामीण से पूछ कर इन लोग नहीं गए? नहीं, कुछ नहीं किया है। अचानक फोर्स आया और भरल है पूरा फोर्स। अच्छा। हम लोग को मारने के लिए। अच्छा। हाँ, हम लोग को मारने के लिए पूरा फोर्स भर दिया है यहाँ, और अचानक काम कर रहा है। तो कैसे कैसे पता चल गया कि वही पैनल का चलते यहाँ ये हुआ है, तो हम लोग आ गए हैं। आधा आए हैं, आधा नहीं आए हैं, अभी बहुत है रोजगार। मालूम है। अच्छा, आप लोग की दिक्कत क्या है? दिक्कत मछली मारने नहीं बनेगा, बाल बुतरू सब डैम जाता है। अच्छा, आप लोग का रोजगार, आप लोग का हाँ, मछली? रोजगार मछली से जीते हैं। अच्छा। हम मछली से जीते हैं, मछली से खाते हैं, मछली से अब कुछ नहीं है। हम लोग का जगह जमीन भी सब डैमे में चल गया है, कुछ चीज नहीं है हम लोग के पास। अभी इधर है तो अभी बाजार एक 2 केजी मछली बेचते हैं ना, तो उसी में जीते खाते हैं, और उसका सिवा हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। खाली लूटने का काम किया है सरकार हम लोग से कुछ हम लोग को लाभ नहीं दिया है। तब तो बने हैं, लेकिन हम लोग का बात सुनने वाला कोई नहीं है अभी। और पब्लिक को भी बात सुनना चाहिए, सरकार को भी। लेकिन आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार सब क्या बोलना चाहते हैं? करेंगे हम लोग का जो रोजी रोजगार है उसको ना छीने, कहे कि हम लोग का रोजी रोजगार छीना जाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है आने वाला दिन में। हम लोग का तो चलिए समय खत्म हो रहा है, अब थोड़ा सा दिन और बचल है, बचांस का भी कुछ ना हो जाए, लेकिन नहीं देखता है किसी का मौत कब हो सकता है। सो मान के चलिए, अगर हम लोग बाल बच्चा को अगर नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो यही जिंदगी जो में हम लोग अभी मछली मार के जी रहे हैं, उसी टाइप का मेरा बाल बच्चा भी जिएगा। आने वाला दिन में हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे तब तो हम लोग बच्चा लोग को सोलर प्लांट लगने वाला है यहाँ पे, और तो सरकार तो यहाँ पे यहाँ की जो पब्लिक है उनको तो नौकरी तो देंगे ना? सरकार कितना नौकरी देगा? मान के चलिए 6,000-7,000 तक का ही पैसा मिलेगा उन लोग को। 6-7 हजार में किसी का घर चलता है आज का दिन में? बताइए, हम लोग 40 रुपये किलो चावल खाएंगे, और 40 रुपये किलो चावल खा के हम लोग का महीना मतलब 6-7 हजार में हो जाएगा? खाली चावल खाने से नहीं ना होगा हम लोग का। सरकार रोजी दे रहे हैं, हम भी जानते हैं कि देंगे, लेकिन हम लोग का उतना में घर नहीं ना चलता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो मेरा जो है जीने खाने का अति डैम है, उसमें तो ये सब नहीं लगाना चाहिए सरकार को। सर मामला ये है कि गेतलसूर डैम जो हम लोग का मछली मारने और जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है,
उस जलाशय में सेकी कंपनी और एल&टी कंपनी सोलर पावर प्लांट लगाने का कोशिश कर रहा है। और हम सभी जो मछुआरा परिवार हैं, 1000 से अधिक परिवार है, कम से कम 6 से 7 हज़ार आदमी का जीने का साधन है। और इस जलाशय में हम लोग किसी भी कीमत पर सोलर पावर प्लांट नहीं लगने देंगे। कारण है कि सर हम ही लोग का दिया हुआ ज़मीन से डैम बना हुआ है और ये डैम आज सरकार का भी आय का साधन बना हुआ है। और हम कृषि करके जीते थे, आज मछली पालन और मछली मार करके जीवन यापन कर रहे हैं और उसको फिर से हम लोग को विस्थापित करने का कोशिश किया जा रहा है और इसको हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे जो करना पड़े। सरकार से क्या मांगे आपका? सरकार से एक मात्र मांग है सर कि इस सोलर पावर प्लांट को स्थगित ना करके किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर दे, जहां बंजर ज़मीन है या नदी है जिसमें कोई काम नहीं होता है या जिसमें सिकरमाही नहीं होता है, मछली का काम नहीं होता है, वैसा बहुत सारा खाली जगह है। हमारा गेतलसूर डैम से लेकर हुंटरफॉल तक का जगह पूरा खाली है। आपका उसमें जो छोटे ये डैम है जो फरवे डैम, उसमें पूरा खाली है, उसमें कोई सिकरमाही नहीं होता, वहाँ पर लगा सकती है। लेकिन कंपनी गलत तरह का सर्वे कर करके वहाँ पर गलत सर्वे दिखा करके मछुआरे यहाँ से 16 परिवार हैं, डैम में थोड़ा सा मात्र जगह ले गए, इस प्रकार से गलत सर्वे करके दिखा करके एनओसी लेकर के यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही है। और ये बलपूर्वक हम सबों को डरा धमका करके करने का कोशिश कर रही है। आज हम लोग इस बात को लेकर के चुपचाप हैं कि हमारे जो सांसद और विधायक महोदय हैं, उन्होंने कहा है स्पष्ट कि सोलर पावर प्लांट को हमारे इस जलाशय में नहीं लगने देंगे और उसको लेकर के दोनों एक साथ में हम लोग साथ बैठेंगे और उसमें ये निर्णय हो जाएगा कि हाँ नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं लगने देंगे, उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध। जो राजेश कच्छप जो यहाँ के जो विधायक है और संजय सेठ जी जो सांसद है, उनसे जाके भेंट मुलाकात किए कि नहीं किए? जी सर, हम लोग विधायक जी से मिले हैं। विधायक जी ने कहा है कि आप हमको एक दिन पूर्व सूचना दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे। क्योंकि सांसद जी जो हमारे हैं वो मंत्री भी हैं, तो उनसे कल ही जा करके मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 तारीख से पहले आप लोग से मिल लेंगे। अच्छा, यहाँ जो सोलर जो प्लांट यहाँ लगने वाला है, तो यहाँ के जो ग्रामीणों लोगों से ये बैठ के बातें किसी से नहीं किया क्या? सर देखिए, ग्रामीण से योजना आने से पहले किसी तरह का बात नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने पहले यहाँ के BDO साहब सेकी कंपनी और एल&टी कंपनी आकर के बैठी थी। उसमें साफ तौर पर लिखित हुआ, ग्राम सभा में लिखित हुआ कि यहाँ सोलर पावर प्लांट नहीं लगनी है। उसके बावजूद यहाँ जो पदाधिकारी हैं सभी ने पैसा खा करके और हम लोगों को कंपनी की जबरन बोल करके यहाँ पर सोलर पावर प्लांट का काम करने का काम कर रही है। और विधायक महोदय हैं, उन्होंने कहा है स्पष्ट कि सोलर पावर प्लांट को हमारे इस जलाशय में नहीं लगने देंगे और उसको लेकर के दोनों एक साथ में हम लोग साथ बैठेंगे और उसमें ये निर्णय हो जाएगा कि हाँ नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं लगने देंगे, उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध। जो राजेश कच्छप जो यहाँ के जो विधायक है और संजय सेठ जी जो सांसद है, उनसे जाके भेंट मुलाकात किए कि नहीं किए? जी सर, हम लोग विधायक जी से मिले हैं। विधायक जी ने कहा है कि आप हमको एक दिन पूर्व सूचना दे दीजिएगा, हम आ जाएंगे। क्योंकि सांसद जी जो हमारे हैं वो मंत्री भी हैं, तो उनसे कल ही जा करके मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 तारीख से पहले आप लोग से मिल लेंगे। अच्छा, यहाँ जो सोलर जो प्लांट यहाँ लगने वाला है, तो यहाँ के जो ग्रामीणों लोगों से ये बैठ के बातें किसी से नहीं किया क्या? सर देखिए, ग्रामीण से योजना आने से पहले किसी तरह का बात नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने पहले यहाँ के BDO साहब सेकी कंपनी और एल&टी कंपनी आकर के बैठी थी। उसमें साफ तौर पर लिखित हुआ, ग्राम सभा में लिखित हुआ कि यहाँ सोलर पावर प्लांट नहीं लगनी है। उसके बावजूद यहाँ जो पदाधिकारी हैं सभी ने पैसा खा करके और हम लोगों को कंपनी की जबरन बोल करके यहाँ पर सोलर पावर प्लांट का काम करने का काम कर रही है। तो जैसे अभी CEO भी आए थे और BDO भी अभी शायद बैठे हुए हैं, तो ये लोग से क्या बातें हुई शायद आप लोग की? ये लोग कैसे क्या बात करेंगे सर? ये लोग तो पहले से पैसा खाया हुआ है, क्या बात पैसा खाए? ये लोग कंपनी की तरफ से बोलते हैं हमारे लिए वो लोग बने नहीं है, ये लोग कंपनी के लिए बने हुए हैं, कंपनी की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन कंपनी लगने वाली है? मात्र एक कंपनी लगेगी सेकी, उसमें एल&टी टेंडर लिया, वो काम करेगी। आपका नाम बताइए। सर भोला महतो, गेतलसूर जलाशय का सचिव हूँ वर्तमान में। देखिए, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, काहे कि जो अभी कमेटी है, जो जलाशय है गेतलसूर डैम में, वो जलाशय अभी दोनों साइड से 8 गो सोसाइटी है
और 8 सोसाइटी इस डैम से अपना जीव को पार्जन करता है। अपना 8 घर सोसाइटी? परिवार 8 सोसाइटी है अच्छा। जिसमें अपना जीव को पार्जन करता है, अपना घर परिवार चलाता है सिर्फ एक माध्यम से। अब ये लोग जैसे तैसे करके ये लोग गलत एनओसी लेके सर्वे किया 116 सोसाइटी में आप लोग एनओसी दिए हैं, आप लोग दिए हैं, सहमति दिए हैं? सर नहीं, ऐसा सहमति है, नहीं दी। ऐसा है सर, आज सोसाइटी जो हम लोगों का है सर, वो निबंधित है 2007 से। 1935 अधिनियम के अनुसार निबंधित हुई है, बाकायदा सरकार के नज़र में है। सरकार की सारी योजनाएं हम लोगों ने लिया है, नाव लिया है, जाल लिया है, केज लिया है, बोट लिया है, सारी योजनाओं का ब्यौरा है। सरकार के साथ हमने मिल के अंशदान में इसमें मछली बीज का भी डाले हैं और डालते आ रहे हैं 2010 के बाद। और इसी मछली का सरकार की तरफ से आपको अनुदान के रूप में भी मिलता है और प्रोत्साहन के रूप में भी उसका कार्य किया जाता है। सब कुछ मछली पालन के लिए आप लोग को जीवन के लिए है ना? तो आप लोग से कोई ऐसा एनओसी आपको 8 हम लोगों के साथ किसी प्रकार कोई वार्ता नहीं हुई। हम लोग कोई एनओसी नहीं किया है। गलत सर्वे रिपोर्ट दिखा करके इन्होंने सरकार सर्वे से रिपोर्ट किसने भेजा? कोई सर देखिए, हम लोगों ने उनका प्रोजेक्ट निकाला नेट से, उसमें लिखा हुआ कि 116 मछुआरा परिवार है, जबकि हम लोग रजिस्टर्ड हैं 625। अच्छा, रजिस्टर्ड 625 है, वो रिपोर्ट उनका फर्जी है। और आज के डेट में 625 नहीं, हम लोग 1000 से अधिक परिवार है। ये है यानी कहीं पे यानी कि सरकार की गड़बड़ी दिखाया जा रहा है। नहीं, ये कंपनी अपना गड़बड़ी दिखा करके सरकार से एनओसी ले ली है। और ये छला जा रहा है, गरीब आदमी लोग को छला जा रहा है और कुछ नहीं। जो हम लोग साथ हमेशा ये छल जो सोलर कपट होते पावर आया प्लांट है। जो लग रहा है ना, जो सोलर पावर प्लांट लग रहा है, तो ये अच्छा ही है, कोई जगह विकसित होना चाहिए। अच्छा है जो हम लोग का डैम है अभी, उसमें भी माने यहाँ नहीं लगे, कहीं और लगाना, कहीं और लगना चाहिए। काहे कि देखिए 8 सोसाइटी है, इसमें अभी इतना आदमी जीव को पार्जन कर रहा है। और अभी हम लोग का डैम से ही बिजली उत्पादन हो रहा है सिगरीरी में। पहले बोला गया कि हम लोग पूरा यहाँ के जलाशय के 5-5 किलोमीटर दूर में हर तरफ हम लोग बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन अभी तक मुफ्त बिजली नहीं दिया। और अभी भी वही कहानी है, फिर बोला जा रहा है कि हम लोग सब कुछ बिजली माफ़ कर दिया जाएंगे, सबको नौकरी दे, सिर्फ छला जा रहा है और कुछ नहीं। मेरा नाम कार्तिक नायक है, मैं गेतसू जलाशय का सदस्य हूँ। डैम का अति स्टाफ जैसे रिटायर करते जा रहा है और उसका मतलब वैकेंसी कोई निकालने का सरकार का उद्देश्य नहीं है। कौन बोल रहे हैं नौकरी निकालने का? नहीं, इनको कहना है आपका कि यहाँ से जिसका नौकरी खत्म हो रहा है उसके बाद वैकेंसी नहीं हो रहा है, तो होना चाहिए ना वैकेंसी, होना चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार निकालता है, हम ही जानना चाहते हैं। आज होमगार्ड का द्वारा जिधर तिधर से होमगार्ड लाता है और वो सब अपना चावल खा के 6 महीना साल भर में वेतन देता है। तो सब बहुत बेकआउट एरिया का है, तो सब अपने से चावल ला के खाता है और 6 महीना साल भर में पैसा जो सरकार देता है। आप लोग का मर्जी क्या है? जैसे मदन कुमार गेतलसू रहने वाला। ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं सर, आप यहाँ का वीडियो है, किस तरह से इस तरह के प्रोग्राम को जो एनओसी दिया गया? ये तो संकल्प जो है 21-22 में ही पहले निर्गत हो चुका था, पहले से ही काम स्टार्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जी। इसी बीच मेरे आने के बाद जो है 2 बार ग्राम मतलब के लोगों के साथ बैठक भी की गई। अच्छा। इशूज़ को लेकर के उनको जानकारी भी दी गई है, CSR की क्या एक्टिविटीज़ है। तो ग्रामीण लोग तो बोलते हैं कि हम लोग सबको ऐसा वार्ता हुआ ही नहीं है, इसलिए अपना फर्जरी बना करके वो ये तो गलत बोल रहे हैं, फर्जरी के नहीं है, उनके सबके सामने है। हमारे अभी मुखिया जी भी वहाँ पर थे, मुखिया जी बगल में बैठे हुए हैं, वो भी सम्मिलित थे। अच्छा, तो ये थोड़ी गलत बात है कि नहीं हुई है। बाकायदा प्रोसीडिंग लिखा गया है, साइन हुआ है, यही लोग जो उपस्थित हैं, इन लोग का साइन हुआ है। अच्छा।